हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी फरीसी ने यीशु से निवेदन किया, मेरे साथ भोजन कीजिए। अतः यीशु उस फरीसी के घर गए और वह भोजन करने बैठे। उस नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता लगा कि यीशु फरीसी के घर भोजन करने आए हैं। अतः वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। वह रोती हुई यीशु के पांवों के पीछे खड़ी होकर उनके पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों से उन्हें पोंछने लगी। उसने यीशु के पैर बार बार चूमे और उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने यीशु को भोजन के लिए बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यीशु नबी होते तो जान जाते कि वह स्त्री जो उन्हें छू रही है कौन है और वह कैसी स्त्री है, क्योंकि यह तो पापिनी है। यह जानकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमौन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास चुकाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। मुझे बताओ, उसमें से कौन देनदार महाजन से अधिक प्रेम करेगा? शिमौन फरीसी ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक ऋण छोड़ दिया। यीशु ने उनसे कहा, तुमने ठीक कहा। फिर उस स्त्री की ओर फिरकर यीशु ने शिमौन फरीसी से कहा, क्या तुम इस स्त्री को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, परंतु तुमने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए हैं और अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे प्यार न किया, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इस स्त्री ने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत पाप क्षमा हुए, क्योंकि इसने मुझे प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा ही प्रेम करता है। यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग यीशु के साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है
जो पापों को भी क्षमा करते हैं। यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। देखिए, यह टॉपिक है कि एक पापनी स्त्री के सिर पर, यीशु के सिर पर तेल डालती है। यह एक पापनी स्त्री है, वेश्या है। ये चौराहे पर खड़ी रहती है और इसका रोजी रोटी ही गलत काम है। लेकिन जिस समय स्वर्ग का मालिक पृथ्वी पर आया था और लोगों को नबियों के द्वारा नहीं, नबी तो बहुत आए, बल्कि स्वयं आकर और मनुष्यों के बीच में डेरा करके और लोगों को जीने की सच्ची राह दिखाने का कार्य जिस समय परमात्मा पृथ्वी पर आकर कर रहे थे, उसी समय वह स्त्री ने, जो बहुत पापिनी थी, प्रभु के प्रवचन को सुना और जैसे ही परमेश्वर के वचन उसके हृदय के अंदर गए, वह अंदर से स्वच्छ हुई और पूरी तरीके से समझ गई कि मैं गलत कर रही हूँ और परमेश्वर कह रहे हैं कि गलत करना पाप है और इसका अंत नरक की आग है। उसके समझ में जब यह बात आ गई तो एक दिन की बात है कि शिमोन प्रभु को दावत दिया और जैसे ही प्रभु जाकर वहाँ बैठते हैं, वैसे ही ये औरत पीछे पीछे प्रभु के लग जाती है और जाकर उनकी आंखों की तरफ नहीं देखा, उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही है उसको। सीधा पैर में गिरती है और सबसे पहला काम वह क्या करती है कि अपने मन, आत्मा, प्राण से वह पश्चाताप करती है और ऐसा पश्चाताप करती है कि मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे से बहुत पाप हो गया है। और यह सोच सोच कर उसकी आंसुएं जो है प्रभु के चरणों पर गिर रही है। और वह स्वर्ग का मालिक, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जब अपने मन में जान लेते हैं कि ये पूरी तरीके से मन फिराकर मेरे पास आई है और अपने आंसुओं के साथ पश्चाताप कर रही है कि मैं अपने जीवन में बहुत गलती की और आज ये मेरी चरण पकड़कर क्षमा मांग रही है। देखिए, वह धर्म का सागर परमात्मा उस स्त्री को क्षमा कर देते हैं और बोलते क्या हैं कि कुशल से जा और अब पाप मत करना। आप अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप, कैसा भी आपने गलत काम किया है, जिस तरीके से वह स्त्री की, लेकिन जिस तरीके से वह स्त्री अपने मन को फिराकर, सत्यता को धारण कर, प्रभु के वचन सुनकर जैसा उसका मन फिरा, वैसा मन फिराकर अपने आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घुटने टेक कर अगर बैठकर और उस परमात्मा को उसी रीति से जैसे उसने गुहार लगाई अपने आत्मा में, वैसे ही उस परमात्मा के सामने आप भी कान पकड़कर बैठ जाइए कि मैंने बहुत गलत किया और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर
युगो उगान एक सा है। परमात्मा जैसे उस समय उस स्त्री को क्षमा कर दिए, वैसे ही आपके सारे पापों को क्षमा कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि मन आपको उसी तरह फिराना है जिस तरीके से इस वचन में आपने सुना कि वह वेश्या चौराहे पर गलत काम करने वाली स्त्री के कानों के द्वारा जब परमेश्वर का वचन अंदर गया तो हलचल पैदा कर दिया, और वह उसी क्षण अपने उस गलत काम को छोड़ देने का इरादा बनाई। और दूसरी बात की छोड़ तो दूंगी, लेकिन आज तक जो मेरे से पाप हो गया है उसका क्या होगा। भागती है वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे, और जाकर चरणों में गिरकर और बिलक बिलक कर रोती है, और मन ही मन उस परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरे से बहुत अपराध हो गए हैं और मैं क्षमा मांगती हूँ। और परमेश्वर इस वचन में उसको क्षमा करते हैं और बोलते हैं कुशल से जा और अब पाप मत करना। तो हे मेरे भाइयों, इस वचन से आपको सीख मिली है कि आप उस सच्चे परमेश्वर ईसा मसीह के पास अगर आना चाहते हैं तो सच्चा पश्चाताप और अपने मन को फिराकर उस परमात्मा के चेहरे की तरफ अगर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, आपके इतने बड़े पाप हैं, तो आप उस प्रभु के चरणों में गिर सकते हैं, और उस प्रभु के चरणों में गिरकर पश्चाताप करने वाले को वह प्रेम का सागर प्रभु परमेश्वर निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि मैं पाप में नहीं रहता। उस पवित्र लहू के द्वारा उसी परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा, और सच्चे पश्चाताप के साथ तभी मानव जीवन में कल्याण है। तो हे मेरे भाइयों, इस वचन के द्वारा अगर आपके समझ में आया है तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सच्चे पश्चाताप के साथ आइए, आपका कल्याण होगा। आमीन। जय यीशु।